और डियर स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हुए हैं क्लास 8 विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपकी परीक्षा से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, लोहे के बने पुल्ले को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा जंतु जरायुज है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका मेढक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बल का मात्रक क्या है? तो सही आंसर होगा न्यूटन। कौन सा एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फास्फोरस का दहन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी स्वतः दहन होगा। गेहूं के रस्ट किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा कवक। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, इनमें कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? ऑप्शन नंबर बी होगा XY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 9 नंबर, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो सही आंसर होगा आपका उत्तर लेंस, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, द्रव के दबाव पर गहराई का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपको लिखना है। इस आंसर को आप कैसे लिखेंगे? आप अपना कॉपी को खोलें और लिखें। तो इसका लिखिए, द्रव के भीतर बढ़ती गहराई के साथ साथ तरल द्वारा उत्सर्जित दबाव भी बढ़ता जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर को लिखिए, पेरिस्कोप परावर्तन के नियम पर आधारित है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि कॉपर सल्फेट का, ये 13 नंबर का आंसर लिखेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किस ध्रुव से जुड़े तांबे के प्लेट की मोटाई बढ़ जाती है? तो इसका आंसर को आप लिखेंगे ऋण ध्रुव पर। 13 नंबर का आंसर होगा ऋण ध्रुव पर होता है। और 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि मनुष्यों में जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग के नाम लिखें। तो इसमें लिखिए आप आंसर क्या लिखेंगे? प्लेग और निमोनिया लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, 2 चमकदार और धातु का नाम लिखना है। तो इसका आंसर लिखिए आयोडीन और सल्फर। बच्चों 16 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं कि पाश्चीकरण प्रक्रिया क्या होती है? इसकी खोज किसने किया था? तो इसका आंसर को आप लिख लीजिए। देखिए, यह दूध को विशिष्ट तापमान पर गर्म करके हानिकारक जीवाणुओं को मारती है। इसकी खोज लुई पास्चर ने की है। यही इसका आंसर लिखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सोने और चांदी के पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? तो इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर लिखिए, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है? तो इसका आंसर को आपको लिखना है। इसका आंसर को जल्दी से लिखिए, सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं क्योंकि यह क्षेत्र ज्वाला के सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्म भाग होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 17 नंबर क्वेश्चन को फिर एक बार देख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे, स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं क्योंकि यह क्षेत्र ज्वाला के सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्म भाग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, भोजन में लौह तत्व की कमी होने से क्या होता है और इसकी कमी दूर करने के लिए हमें किस प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए? तो इसका आंसर को लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर को लिखें। भोजन में लौह तत्व की कमी से हमको क्या करना चाहिए? तो लाल मांस का सेवन करना चाहिए और लीवर को खाने से आयरन की स्थिति में सुधार करने और एनीमिया से जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। तो भोजन में हमें खाना चाहिए हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, अखरोट, मुर्गा, अंडा आदि खाना चाहिए। अब यह क्वेश्चन देख रहे हैं 20 नंबर में, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है? प्यारे बच्चों, इसका आंसर लिख सकते हैं तो जल्दी से इसका आंसर को लिखिए। आंसर को लिखेंगे, इसमें आंसर को लिखिए, आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है जबकि बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है, जैसे मेढक में। क्या लिखे? फिर से लिख लीजिए, आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। इसमें उदाहरण लिखेंगे तो मनुष्य लिखिए। उसके बाद लिखिए, जबकि बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है, जैसे मेढक होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ कोशिका का एक नामांकित चित्र बनाना है, ये इसको बना सकते हैं। या तो इसका जो है आपका क्वेश्चन है, कारण बताइए, पानी से भरे कागज के कप को ज्वाला के ऊपर रखने पर कप का पानी गर्म हो जाता है परंतु कप जलता नहीं है। तो इसका आंसर लिखना चाहते हैं बच्चों, तो इसका आंसर को लिखें। कागज के पात्र में जल भरा रहने से कागज का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म नहीं हो पाता है, इसलिए कप जलता नहीं है। क्या लिखेंगे, फिर से लिख लीजिए। कागज के पात्र में जल भरा रहने से कागज का तापमान 100 डिग्री से अधिक गर्म नहीं हो पाता है, इसलिए कप जलता नहीं है। ये 21 नंबर का हो गया। अब यहाँ पर देखें 21 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया है कि सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर संग्रह रखा जाता है, क्यों? तो इसका आंसर लिखना चाहते हैं, तो आंसर को लिखिए। देखिए, सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क के माध्यम से आग पकड़ने से बच सके। ये इसका आंसर लिखेंगे, पुनः लिख लीजिए। सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क के माध्यम से आग पकड़ने से बचा जा सके या बच सके। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखें तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के गद्दे पर खड़ा रहने से गद्दा अधिक दबता है परंतु गद्दे पर लेट जाने से गद्दा कम दबता है। तो इसका कारण को लिखेंगे, लिखिए, उत्तर लिखिए इसका। जब व्यक्ति गद्दे पर खड़ा होता है तो केवल 2 पैर के संपर्क में होते हैं। जब मनुष्य सोता है तो संपूर्ण शरीर काफ़ी बड़े क्षेत्र के ऊपर लगता है और काफ़ी कम दबाव उत्पन्न होता है। यही इसका कारण लिखना है। नहीं समझे, पुनः लिख लीजिए। जब व्यक्ति गद्दे पर खड़ा होता है तो केवल 2 पैर के संपर्क में होते हैं। जब मनुष्य सोता है तो संपूर्ण शरीर काफ़ी बड़े क्षेत्र के ऊपर लगता है और काफ़ी कम दबाव उत्पन्न होता है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ऑप्शन नंबर, यहाँ भी एक क्वेश्चन है, ये देखें। एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन पूर्णतः दहन किया गया है तो उत्पन्न ऊष्मा का ईंधन ऊष्मीय माप ये आपका दिया है। तो इसका कहता है ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चे, इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए, ईंधन का ऊष्मीय मान निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर लिखिए ईंधन का ऊष्मीय मान। क्या लिखेंगे, ईंधन का ऊष्मीय मान, और यहाँ बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए ईंधन का ऊष्मीय मान हो गया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर में लिखिए 18000 और 0, और यहाँ पर बट्टे लिखेंगे। आपका यहाँ 4.5 है तो यहाँ पर लिखिए 4.5, और गुना कितना करेंगे, 1 से करेंगे। जब इसको आप कटा दीजिएगा, इसको कटाइएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40000 और 0। यही बच्चों आपका आंसर होगा। यही निकालने के लिए कहा गया है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और पिछले इंग्लिश वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाके वीडियो को देखें। आज का एग्ज़ाम ऐसा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।